प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। और बाइबल रीडिंग में आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आमीन। ओके, सो टुडे आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 8th चैप्टर। तो कल हमने 7th चैप्टर किया था। फाइनली मैं आज घर पहुंच गई हूँ और 2 दिन काफ़ी टायरिंग था, लेकिन विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग वेंट ऑन वेल। और आज मैं घर पे हूँ और आज हम मत्ती का 8वां अध्याय करेंगे। आज फ्राइडे है फास्टिंग प्रेयर भी बहुत अच्छी हुई। हमारे चर्च में हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं एंड प्रभु की महिमा देखिए कि हम लोग लॉकडाउन में भी और कोरोना के समय पे भी हम लोग ऑनलाइन हम लोग जूम के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज बहुत अच्छी से हो गई। तो मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ आज। तो चलिए हम लोग 8th चैप्टर आज पढ़ेंगे। 7th चैप्टर का छोटा सा रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने कल देखा कि हमें किस प्रकार, ये भी कुछ उपदेश थे जो यीशु के द्वारा दिए गए हैं। तो उसमें से हमने जैसे पढ़ा कि दूसरों पर हमें दोष नहीं लगाना है, और परमेश्वर ने किस प्रकार कहा है कि पहले अपनी आंखों का विजन, अपनी आंखों की दृष्टि को आप साफ करो, उसके बाद दूसरों के ऊपर आप दोष लगाओ या दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करो। फिर मांगो तो पाओगे, हमें परमेश्वर से मांगना है, प्रतिदिन जाना है उनके पास, अपनी डिपेंडेंसी परमेश्वर को बतानी है, दिखानी है, जतानी है। और हमें परमेश्वर से मांगना है तो वो हमें देगा। हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए दरवाजे भी खोले जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि सकरा और चौड़ा मार्ग कैसा होता है, कैसे हमें अगर परमेश्वर के मार्ग में निकलना है जहाँ जीवन है, तो हमें सकरे मार्ग को हमने चुनना पड़ेगा, जो कठिन होगा लेकिन हमें वो उस पर हमें चलना है ना। फिर जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा हमने पढ़ा, जैसा मन फिराओ उसी प्रकार फल भी आना चाहिए। तो जैसा हमारा मन जैसा फल पेड़ होता है वैसा ही फल होता है ना। फिर घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार एक बुद्धिमान जो होता है वो चट्टान पर अपने घर को बनाता है, इसकी नींव मजबूत होती है तो कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीमारी, कुछ भी चीज उसे गिरा नहीं सकती, शैतान उसे गिरा नहीं सकता। लेकिन जब मूर्ख आदमी होता है उसकी नींव कमजोर होती है, तो परमेश्वर के वचनों को वो मनन नहीं करता, जीवन में फॉलो नहीं करता, तो किस प्रकार छोटी भी तकलीफ जो होती है वो उसे गिरा देती है, उड़ा देती है, बहा देती है ना। तो ये सब चीजें देखिए। तो आज 8th चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये 8th चैप्टर जो है ना, ये मेजरली ये है हमारे यीशु मसीह द्वारा किए गए अनेक चमत्कारों पर, चंगाई, जो उन्होंने चंगाई दी, दुष्ट आत्मा से लोगों को बाहर निकाला, चंगाई दी, किस बार लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने परमेश्वर को जाना, है ना। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, छोटा अध्याय है और बहुत सिंपल है। इसमें कहानियाँ दी हुई हैं कि कैसे हुआ, अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग कहानियाँ दी हैं। तो लेट अस रीड ओके। चलो तो मैथ्यू 8th चैप्टर, मत्ती का 8वां अध्याय, कोढ़ी के रोगों को चंगा करना। ये जो फर्स्ट पैसेज है हम पढ़ेंगे, कोढ़ी के रोगों को चंगा करना किस प्रकार। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो ऊपर वाले में आप देख लेंगे, ही इज गिविंग उपदेश। तो जब वहां पे उपदेश, आपने देखा ना, पहाड़ी पे चढ़ के उन्होंने उपदेश दिया यीशु ने। तो जब वह उस पहाड़ी से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि सब उनका उपदेश उनके चकित रह गए, है ना। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, एक कोढ़ी है उनके पास आया यीशु के पास, उसे प्रणाम किया यीशु को और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए, उसने पहचान लिया, उसने जान लिया, उसका विश्वास देखिए, वो कह रहा है कि प्रभु अगर तू चाहे ना तो मेरा कोढ़ जो है वो खत्म हो सकता है, मैं चंगा हो सकता हूँ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और यीशु ने उसी समय पे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। उसने यही कहा कि परमेश्वर अगर तू चाहता है, तेरे चाहने से ही कि मैं चंगा हो जाऊं, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। फिर उसने क्या कहा कि फिर जब वो कोढ़ी जब चंगा हो गया तो यीशु ने कहा कि देख, किसी से ना कहना। यीशु ने ये नहीं कहा कि अभी मैंने तुझे चंगा किया ना तो सब जगह जाके ढिंडोरा पीटो या सबको बताओ, नहीं। ही सेड कि किसी से ना कहना,
कीप इट अ सीक्रेट, किसी से मत कहना कि मैंने तुझे चंगा किया है, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। जो याजक है जो जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए याजक हैं उनको जाके दिखा, और चढ़ावा मूसा ने जो ठहराया उसे चढ़ा। और जो याजकों को उस समय पे पुराने नियम में भी हमने देखा है कि याजकों को कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता था, जिससे कि समाज के सभी लोगों के हित में कार्य होता था। किस प्रकार वो लोग और फेस्टिवल्स भी करते थे, तो वो चढ़ावा जो था वो याजकों के पास जाता था। तो बोला कि जा, और मूसा ने जो ठहराया है ना उसके हिसाब से चढ़ावा चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो, ताकि लोगों को यह गवाही मिले। ये गवाही ना मिले कि ही डजंट, यीशु ये नहीं चाहता था खाली उनकी बढ़ाई हो, खाली उनके बारे में लोग जाने कि यीशु ने कोड़ी को चंगा कर दिया, खाली उनका नाम बढ़े, उनको फेम मिले। ही डजंट वांट दैट, उनको ही नेम मिले, उनको ही फेम मिले। ही डजंट वांट दैट। वो चाहते थे कि एक प्रॉपर जो याजक नियुक्त किए गए हैं उनके पास जा, उन्हें दिखा, और उसके बाद जो चढ़ावा चढ़ाना है, जो ऑफरिंग देनी है जो मूसा ने ठहराई है, उसके अनुसार जाके वहां पर अपनी ऑफरिंग भी दे, ताकि लोग यह देखकर गवाही बने कि किस प्रकार ये आदमी चंगा हुआ और इसने अपनी भेंट जो है, अपनी जो चढ़ावा जो है वो याजकों के पास जाकर चढ़ाया। तो ये उन्होंने एक साइकिल बताई है उन्होंने, है ना, कि किस प्रकार करना है। अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये आप लोगों को, मेरे पास रेफरेंस है, ये आप लोगों को मिलेगा, मैंने पढ़ा है पर मैंने आज नोट किया है। ये आप लोगों को मिलेगा लेवी व्यवस्था में, मिलेगा आपको 14:2 से लेके 32 में अगर हम पढ़ेंगे तो मूसा द्वारा ये चढ़ावा जो है ना मूसा ने ठहराया, तो उसमें मूसा ने डिक्टेट किया है ये कि कितना चढ़ावा के बारे में जो बात हुई है उसमें ये दिया हुआ है। तो आप लोग लिख सकते हैं, लेवी व्यवस्था 14 चैप्टर 2 से 32 तक अगर पढ़ेंगे तो जब हम लोग न्यू ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे तो काफ़ी हम लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मूसा ने जो व्यवस्थाएं बताई थी, है ना, उसमें से एक ये है। अब ये हो गया पहला वाला कि किस प्रकार यीशु ने एक कोढ़ के रोगी को चंगा किया। उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि खाली यीशु का नाम का ही वो प्रचार करे, खाली यीशु के नाम को ही वो आगे बढ़ाए और कि यीशु को ही नेम और फेम दे, पर उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी से मत कहना, लेकिन जाकर याजकों को दिखा और वो चढ़ावा भी चढ़ा। मतलब लोगों को एक एग्जाम्पल होना है कि किस प्रकार जो है ये चंगा हो गया और भेंट जो है हमें कहाँ चढ़ानी है, कैसे। तो ये उन्होंने एक पाथ उन्होंने बताया, है ना, कि कैसे हमें करना है। एक सूबेदार का विश्वास, अभी हम देखेंगे कि इसमें एक सूबेदार जो था उसका किस प्रकार का विश्वास था, है ना। जब वह कफरनुमा में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु। जब वह कफरनुमा में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर, यीशु के पास आकर उससे विनती की। तो देखिए हमारी विनती परमेश्वर कैसे सुनता है। विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आके उससे चंगा। यीशु देखिए कितना हमसे प्यार करता है। अगर हम विनती करते हैं तो इमीडिएटली ही इज रेडी टू कम टू आवर होम एंड हील अस। वो हमें हील करना चाहते हैं, हमारे घर पे आना चाहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे दिलों में, हमारे मनों में आना चाहता है यीशु, और हमें चंगाई देना चाहता है। ठीक है, तुरंत कहा कि नहीं कहा यीशु ने? यस, कहा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। मतलब उसने कहा, प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं कि आपके कदम जो है मेरे छत के तले पड़े, है ना। यू आर सच अ ग्रेट, यू आर द सन ऑफ द गॉड, आप परमेश्वर के पुत्र हो, तो मैं इस योग्य ने लायक ही नहीं कि आपके पवित्र कदम जो हैं वो मेरे घर के नीचे पड़े, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ उसका विश्वास देखिए, वो कह रहा है आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको यीशु के ऊपर इतना विश्वास है। इसने क्या कहा कि अगर यहाँ विश्वास देखिए, ये कह रहा है कि आपके चाहने से ही मैं चंगा हो जाऊंगा। ये कह रहा है कि आपके यहाँ से बोलने से ही जो मेरा सेवक घर पे रोगी पड़ा हुआ है लकवा का, वो चंगा हो जाएगा। तो विश्वास देखिए, अलग अलग लेवल का विश्वास। ये कह रहा है कि आपके सोचने से ही मैं चंगा हो जाऊंगा कोढ़ से, और वो कह रहा है, सूबेदार कह रहा है कि आपके यहाँ से बोलने से ही मेरा जो सेवक जो घर पे बीमार है वो चंगा हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। तो वो फिर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है यीशु को कि यीशु जिस प्रकार मैं भी एक लीडर हूँ और मैं किस प्रकार मेरे सबॉर्डिनेट्स को, मेरे अंडर में काम करने वाले लोगों को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, काम कहता हूँ तो वो लोग करते हैं। उसी प्रकार अगर आपने यहाँ से कह दिया तो
मेरे दास को चंगाई मिल जाएगी। सी द ट्रस्ट, सी द ट्रस्ट, कितना ट्रस्ट है कि आपके यहाँ से कहने से ही दूर घर पे जो मेरा दास है जो बीमार है, लकवा का मरीज है, वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ ये कह रहा है कि आपके सोचने से ही मैं चंगा हो जाऊंगा, है ना, चाहने से, आपके चाहने से ही। तो विश्वास का यहाँ पे देखना है। तो परमेश्वर देखिए किस प्रकार खुश हुआ, यीशु देखिए किस प्रकार खुश हुआ। यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। ही इज मेस्मराइज, ही इज हैप्पी टू सी दैट कि यीशु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास तो इजराइलियों में भी नहीं देखा जिस प्रकार का विश्वास मैं तुम में देख रहा हूँ, है ना। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे। कहने का मतलब है कि अब जो इजरायली जो प्रभु की प्रजा है उसके अलावा भी अन्य जाति के लोग भी, जो हम लोग हैं, अन्य जाति के लोग, हम लोग भी, परमेश्वर ने कहा कि इसमें से भी ऐसे कई लोग होंगे जो अपने विश्वास के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, प्रभु के मार्ग में चलने के द्वारा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में विराजमान होंगे। आमीन, हालेलुया। तो गॉड इज एड्रेसिंग अस, यीशु हमें एड्रेस कर रहा है, क्योंकि हम जो है वो यहूदी नहीं है, राइट, हम लोग यहूदी नहीं है। तो इजरायली जो है वो प्रभु की निज प्रजा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि पूर्व और पश्चिम से भी बहुत, मतलब अन्य जाति के लोग भी बहुत ऐसे आएंगे जो कि इसहाक, अब्राहम और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे। किस वजह से? सूबेदार के जैसे विश्वास के, इस कोड़ी के जैसा विश्वास के द्वारा, है ना। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाए। लेकिन जो प्रभु की जो राज्य की संतान है, जो उस राज्य के जो प्रभु के निज प्रजा हैं, जैसे इजरायली हैं, और जितने भी जो प्रभु की निज प्रजा है, जिसमें परमेश्वर ने कहा है यहूदियों को मेरी निज प्रजा, जो मसीह हैं, लेकिन जो सच में उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, जो सच को नहीं जानते, जो उनका विश्वास वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है, तो वो जो है अंधकार में डाल दिए जाएंगे। दो वो परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, लेकिन क्योंकि उनका विश्वास कम है, उनकी पवित्रता ही कम है, उनकी धार्मिकता कम है, वो सत्य के मार्ग पर नहीं चलते, वो वचनों को नहीं मानते, वचनों पर नहीं चलते। यीशु मसीह जिसने कहा है कि मैं सत्य, जीवन और मार्ग, परमेश्वर ने जो कहा है एक अधिपति उत्पन्न होगा, वो मेरा बेटा होगा, वो लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा, जो इस बात को नहीं मानते, वो जो है वो राज्य की संतान होने के बावजूद भी अंधकार में धकेले जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। वहां क्या होगा? अंधकार में क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा। तो इस बात से हमारी सबकी एक आंखें तो जरूर खुलती हैं कि भले हम लोग अगर कहें जैसे कि मन फिराओ ना, इसलिए मुझे वो वर्ड जो है ना मुझे बहुत मेरे दिमाग में वो पेनिट्रेट हो चुका। मन फिराओ, जिस प्रकार मन फिराओ उस प्रकार का फल भी लाओ। तो ये सारी चीजें उसमें आती है कि हमें उस प्रकार से अपने आप को प्रभु में ढालना है, ऐसा विश्वास दिखाना है, ऐसे मार्ग पर हमें चलना है, अपने आप को ऐसा सेपरेट करना है कि परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में हम इसहाक, याकूब, इब्राहिम के साथ हम विराजमान हो, हम बैठे, है ना कि परमेश्वर के उस राज्य के संतानों के समान, जो कि भले ही की संतान है लेकिन फिर भी वो आग में धकेले जाएंगे, फेंके जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। करेक्ट। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। तो जैसा उसने विश्वास किया वैसे तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी जैसे ही परमेश्वर के मुख से वचन निकला, उसी घड़ी वह चंगा हो गया। देखिए, और याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें अपने शरीक बनाया, तो हमारे भी टंग में वो सामर्थ है। आगे हम पढ़ेंगे वो चैप्टर्स में कि परमेश्वर ने हमारी टंग को कितनी सामर्थ दी है। ओके, तो कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तूने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जा। और उसी घड़ी लिखा है, उसी घड़ी, नॉट अ सिंगल डिले, उसी घड़ी वो सेवक जो था वो चंगा हो गया। नेक्स्ट, अनेक रोगियों को चंगा करना। अब इसमें हम देखेंगे यीशु मसीह ने किस प्रकार और अनेक रोगियों को चंगा किया। मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ लिखे और ऐसे अनेक केसेस होंगे जो हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने भीड़ों की भीड़ लिखा है ना, तो भीड़ों की भीड़ में परमेश्वर ने चंगाई दी है, यीशु ने चंगाई की है। कुछ जो है वो हम पढ़ रहे हैं। यीशु जब पतरस 14 यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। जो उसकी सास थी वो ज्वर मतलब बुखार में थी, फीवर में थी। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। यहाँ देखिए, टच, स्पर्श। प्रभु तो हमें छू ले मेरे राजा, परमेश्वर यीशु तो हमें छू ले। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के स्पर्श से ही उसकी सास, जो पतरस की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी, वो चंगी हो गई।
और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। देखिए, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। जब हमें परमेश्वर चंगाई देता है ना, तो हमें उस चंगाई को लेना है, रिसीव करना है, पेनिट्रेट करना है और परमेश्वर की सेवा में लग जाना है। परमेश्वर की सेवा में लग जाना है। वो किस प्रकार, वो बैठी नहीं रही, चंगी होने के बाद वो बैठी नहीं रही, वो उसकी सेवा में लग गई। तो हमें भी उसी प्रकार बनना है, पतरस की सास के समान हमें भी बनना है कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है, क्यों नहीं देता है, और देता है और देगा और देता ही रहेगा, तो परमेश्वर, इससे हमें सीखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ोतरी देता है और हमें चंगाई देता है। वो लेकर ना हमें बैठना नहीं है, वो लेकर हमें एक जगह आसन ग्रहण नहीं करना है, वो लेकर हमें क्या करना है, उसकी सेवा में लग जाना है। मूव ऑन, वी हैव टू रन, वी हैव टू वॉक, वी हैव टू रन, सेवा में लग जाना है। जिस प्रकार की सेवा प्रभु ने आपको दी, उस सेवा में आपको लग जाना है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट, और जब शाम हुई तो जैसे से लोगों को पता चला कि यीशु मसीह जो है वो कई लोगों को चंगा कर रहे हैं, तो वो लोग और कई लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाला। किससे निकाला? वचन से निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हे शैतान दूर हो जा, तो वचन की सामर्थ इज द बिगेस्ट, है ना। तो इसलिए हम बाइबल पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल रीडिंग हमारा जो मेन मोटो है कि हम बाइबल रीडिंग करें एवरी डे, हम गॉड के साथ, यीशु के साथ हम कन्वर्सेशन करें, हम बातें करें, अपने अंदर उन वचनों को हम रिसीव करें, है ना, पेनिट्रेट करें, इसलिए कि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बातें। देखिए परमेश्वर हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे बातें कर रहा है परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचनों के द्वारा तुम लोगों को चंगाई दे सकते हो, आमीन। मेरे वचनों के द्वारा तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, आमीन। है, तो गॉड ने क्या कहा, अपने वचनों से निकाला और सब बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को, भीड़ों की भीड़ लिखा था, तो इसमें तो कुछ है, सारे के सारे जो बीमार थे चंगे हो गए, सारे के सारे जिनके अंदर दुष्टात्माएं थी चंगे हो गए। करेक्ट, यस। उसके बाद लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, अपने आप हमारी दुर्बलताओं के लिए लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अभी इसमें ना रेफरेंस है, आई थिंक 17th वर्स ना, अगर आप लोग देखेंगे, यशाया भविष्यद्वक्ता का ये भविष्यवाणी थी कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और वह पूरा ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो ये हम लोग देखेंगे यशाया 53:4। ये मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये जब मैंने पढ़ा मुझे इतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर बिल्ड हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। वैसे भी यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब जो है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है, क्योंकि उसमें इतने आशीषित वचन लिखे हुए हैं, डायरेक्ट जो हमसे बातें करते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए जो हमने पढ़ा ना 17th वर्स हमने पढ़ा कि ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। तो यशाया की किताब आइज़ाया 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु के बारे में यशाया भविष्यद्वक्ता ने कई सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि वो हमारे लिए कितना कष्ट सहेगा। करेक्ट, तो ये वही है। नेक्स्ट, यीशु का शिष्य बनने का मूल्य क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील से उस पार जाने की आज्ञा दी। जब उसने बड़ी भीड़ देखी तो आज्ञा दी कि लेट अस गो, झील के हम उस पार चलते हैं। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अब देखिए, शास्त्री और फरीसियों के कपट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, करेक्ट, पढ़ चुके हैं। तो वही बात अभी यहाँ पर हो रही है कि वो कहता है, वो शास्त्री जाके कहता है, प्रभु तू जा रहा है लेकिन जहां तू जाएगा ना मैं वहीं आऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो यीशु देखिए किस प्रकार, हम नहीं पहचानते हैं लोगों के चेहरों के लिए, यीशु बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो यीशु ने क्या कहा, देखिए क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। देखा, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इतने कपटी लोग पड़े हुए हैं कि सही में मन फिराने वाले लोग इतने कम हो गए कि परमेश्वर के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए जगह नहीं है।
है ना, कि मतलब वो सही लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर जो है वो सही लोगों को ढूंढ रहा है, जिस पर वो आकर जिन पर वो उतर सके, जिनसे वो बातें कर सके, जिनको अपना प्रकाशन दिखा सके, अपने वचनों के द्वारा प्रकाशन दिखा सके, उन्हें बता सके। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ना कि फरीसी और शास्त्रियों, उन फरीसी और शास्त्रियों के समान जो कपटी हैं, जो मुंह से बोलना चाहते प्रभु आप जहां जाओगे ना हम भी वहीं आएंगे। नहीं, सो ही सेज कि देखो ऐसे कपटी लोग हैं, संसार में इतने कपटी भर चुके हैं जो मेरे आसपास भी घूम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को सही लोग नहीं मिल रहे। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अब यीशु देखिए क्या कह रहा है। यीशु यहाँ पर देखिए, हमने, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उसने जब अपने चेलों का नियुक्त किया था तो वो कैसे अपना सारा काम काज छोड़ के उसके पीछे हो लिया। उन्होंने कोई शक नहीं कहा, उन्होंने कोई काम नहीं बताया कि मेरा ये काम बचा हुआ है। ये वाला ना, यीशु ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों, ये वाला अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये राजा की किताब में मिलेगा। रेफरेंस एग्जैक्टली मुझे उतना अभी याद नहीं है, बट आई थिंक राजा की किताब, फर्स्ट राजा की किताब में जब ये एलीशा और एलिया की वो कहानी है, जब वो कहता है कि एलीशा का जब अभिषेक होता है तो वो कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, तो वो ताकि उसको बाद में कोई बुलाए ना कि तेरे भेड़ बकरी जो हैं उनका ये काम हो गया वो काम हो गया, तो वो उनको सब खत्म करके वो उसके पीछे हो ले, ताकि बाद में उसे किसी भी कारण किसी भी वजह से वापस ना आना पड़े। समझ रहे? तो दैट वाज हिज कमिटमेंट, वो कमिटमेंट था उसका, एलिया के प्रति। तो वही चीज मुझे यहाँ पर याद आ रही है। आप लोग इसको रिसर्च करिए, आप लोग ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। एलिशा और एलिया की वो कहानी जिसमें एलिशा का अभिषेक होता है और वो उससे कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, और वो क्या करता है, अपने भेड़, अपना जो भी उसके जानवर थे वो उनको मार के, ताकि वापस उसको किसी वजह से वापस ना आना पड़े, कोई उसे बुलाने लेके बड़े तेरी गाय बहनों ने ऐसा कर दिया तेरे, वो ही कंप्लीट्स ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही फॉलोज द पाथ, उनके पीछे चला जाता है। उसी प्रकार यीशु भी यहाँ, इससे वो जब कहता है चल, तो वो क्या कहता है कि तुम उसको छोड़ दे, मुर्दे अपना मुर्दा खुद गाड़ लेंगे। मतलब जो पीछे जो लोग हैं, जो वो खुद ही जो हैं वो अपने, मतलब उनके जो रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं वो दूसरे लोग जो हैं वो उसको कर लेंगे, लेकिन तू अभी फिलहाल मेरे पीछे हो ले। तो क्या, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ते, वचनों को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, वो सब मुर्दों के समान है, क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं है। जीवन किसके अंदर है? जो यीशु में जीवन है, जो यीशु को मानते हैं, यीशु को जानते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करते हैं, और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, वो लोग जीवित हैं, उनके अंदर जीवन है, यीशु ही जीवन है। लेकिन जो ये सब नहीं करते वो मुर्दे के समान है। तो यीशु से कहता है इन सब चीजों को मत देख, वो अपने मुर्दे अपने गाड़ेंगे, तुम मेरे पीछे बोलो। तूफान को शांत करना। फिर यहाँ पर और एक मिराकल है जो यीशु ने किया। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। उस समय पे जब ये हो रहा था तो यीशु जो है वो सो रहा था। ओके, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? अब देखिए यहाँ इनका विश्वास, सूबेदार और कोड़ी का विश्वास कितना स्ट्रांग है, और ये जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनका विश्वास कैसा है। तो यहाँ पे दिखाया है कि अलग अलग प्रकार के विश्वासी लोग होते हैं। ये कैसे डर रहे हैं? बल्कि इन्हें नहीं डरना चाहिए, तो परमेश्वर के साथ हैं, गॉड उनके साथ है, तो उन्हें किस प्रकार का डर होना चाहिए। लेकिन वो डरते। तो गॉड उनसे क्या कहता है? यीशु कहता है, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? जब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते। क्यों नहीं मानेंगे भाई? ये पृथ्वी, ये पानी, ये पेड़, ये पौधे, ये जीव जंतु, मनुष्य, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। तो जिसने बनाया है उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो किसकी आज्ञा मानेंगे? करेक्ट? वो लोग अचंभित हो गए। नाउ दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना हमने यहाँ पढ़ा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक और एक चैप्टर वर्स है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार यीशु ने दुष्टात्माओं से ग्रसित, दुष्ट आत्माओं से पोसेस जो लोग थे उनको बाहर कैसे निकाला, चंगा कैसे किया। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, कौन से देश में? गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिसमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। कब्रों से मतलब सालों से वो दफनी थी, अंदर थी, दबी हुई थी, वो निकलते हुए बाहर निकली और
वे इतने प्रचंड थे, इतने पावरफुल थे, ताकतवर थे कि कोई उस मार्ग से, वो इतने सालों से अंदर दफने हुए थे और इतने ताकतवर थे, पावरफुल थे कि उनके वजह से उस मार्ग से कोई नहीं जाता था। ऐसा लिखा है बाइबल में, देखिए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के लिए आया है। तो देखिए, शैतान तो हमने जैसे पढ़ा, शैतान हर चीज जानता है ना। बाइबल अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि ये यीशु जो है ये परमेश्वर का पुत्र है और ये हमारा विनाश करने आया है। तो कहते प्रभु कि तू हमारे समय से पहले कैसे आए। इसका आप लोगों का रेफरेंस लूका का 4:34 में भी मिलेगा, लूका 4:34। ओके, तो जैसा मैंने कहा, आप लोग रेफरेंसेस प्लीज पढ़िएगा। डेवलप्स कॉन्फिडेंस, मैंने यशायाह इसलिए पढ़ा क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसलिए आप लोगों के साथ वो शेयर किया और पढ़ा भी। उससे बोलते एक पॉजिटिविटी, एनर्जी आ जाती। किस प्रकार यशायाह ने कई सालों पहले हमारे यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की थी, है ना। तो क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, बस जाओ कहा और वो गए। और जो सुअरों का जो झुंड था पेट गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यीशु ने कहा, जाओ। जैसे ही मुख से निकली हुई वाणी देखिए कितनी पावरफुल है। खाली यीशु ने कहा जाओ। और भूलिए मत, यीशु ने हमें हर वो सामर्थ्य दी है जो प्रभु यीशु ने किया। जिस तरह चंगाई दिया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को बचाया, चंगाई दी, वही सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी। कहा है, मैं तुम्हें देते हुए जाता हूँ, हमें वही सामर्थ दी है। देखिए, खाली मुख से कहा कि जाओ और हुआ, और वो सूरों का पूरा झुंड जो है वो डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल सुनाया, सबको बताया, सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, अरे बाप रे, इतना बड़ा काम हो गया। दुष्ट आत्माएं जिससे हम लोग जा नहीं सकते थे, जिस झुंड से, वो सब उन्होंने यीशु से ऐसा कहा और पूरा का पूरा जो सुअर का जो झुंड था वो इस प्रकार डूब मरा, जिसमें दुष्ट आत्मा उनका सारा हाल सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। इसका आप लोग रेफरेंस देखेंगे, लूका में ही है। वो उनसे विनती करते, वो वो कहते हैं कि हम इस लायक नहीं कि तू हमारे यहाँ बसे, हम इस लायक नहीं कि तेरे कदम जो है वो हमारे यहाँ टिके, इसलिए विनती करते हैं कि तू हमारी सीमा से बाहर चला जा, हमारे पापों को क्षमा कर दे। तू हमें हमारा विनाश होने वाला है, तू हमें क्षमा कर दे, हम पापी हैं, हम इस लायक नहीं हैं, तो तू हमें क्षमा कर दे। विनती करते हैं कि तू यहाँ से चला जा। देखिए, शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है वो किस प्रकार यीशु से डरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सामर्थी पुत्र है हमारे परमेश्वर का, है ना। तो यीशु की सामर्थ देखिए आप, है ना। तो ये सारे चैप्टर में हमने आज देखे, जैसे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में कहा है। सूबेदार का विश्वास, कोढ़ी का विश्वास, और फिर इन लोगों का विश्वास भी जो लोग साथ में थे लेकिन घबरा गए, हमें वैसा भी नहीं बनना है ना। और किस प्रकार कहा कि जो दुष्ट आत्माएं थी वो किस प्रकार विनती करने लगी, और किस प्रकार यीशु के खाली कहने से वो सारा का सारा झुंड जो है वो मर गया। दुष्ट आत्माएं ग्रहित जो लोग थे, वो जो रास्ता था जहां लोग जा नहीं सकते थे, वहां पे चंगाई हो गई, है ना। और लोगों ने किस प्रकार विन्नतें की यीशु से कि तू यहाँ से चला जा, हम तो इस लायक भी नहीं कि तेरे कदम यहाँ पर टिके रहें, है ना। क्योंकि तू हमें मिटाने आए, तो हमारा सत्यान, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु ही वह पुत्र है जिसके नाम से सारी दुष्ट आत्माएं निकाली जा सकती, जिसके नाम से चंगाई होती, जिसके नाम से सारी दुर्बलताओं से हमें आजादी मिलती है। सो लकी वी आर। हम लोग कितने आशीषित हैं, हम लोग कितने लकी हैं कि यीशु मसीह हमारा पिता है, वो हमारा उद्धार करता है ना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और हम कल मिलेंगे 9th चैप्टर के साथ। इसी प्रकार हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ जुड़े रह रहे हैं और रहेंगे। हम सब मिलकर डेली प्रभु से बातें करेंगे, कॉन्वर्जेशन करेंगे, प्रकाशन लेंगे, मैसेजेस लेंगे, समझेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन से मार्ग में चलना है जो यीशु ने हमारे लिए बनाया है कि हम अपनी डिवाइन डेस्टिनी तक पहुंच सके। करेक्ट। तो धन्यवाद सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।